नहीं मिल सका न्याय, प्रार्थी ने न्यायाधीश और पुलिस प्रशासन पर जताई आपत्ति। सरकार ने सही न्याय नहीं देकर खुद दे रही है क्राइम का बढ़ावा। मीडिया संघ न्यूज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। अब पूरी खबरें विस्तार से। पश्चिमी चंपारण बगहा भैरोगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाला गांव खेखरिया टोला वार्ड नंबर 6 का स्थायी निवासी भिखारी चौधरी पिता केदार चौधरी ने बताया कि मेरे पास खोड़ा परसा थाना बगहा जिला पश्चिमी चंपारण वार्ड नंबर 14 का स्थायी निवासी खाजांती शाह पिता केदार शाह उनके साथ लाल बाबू एवं अमित नामक 2 व्यक्ति और आए थे। उनके साथ आए दोनों व्यक्तियों का पता मुझे मालूम नहीं है। मुझे केवल खाजांती शाह के बारे में पता है जो मेरे ही क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये मुझे हिंदुजा लैंड फाइनेंस कंपनी से एक टेम्पो फाइनेंस करवाने को कहा और मैं खाजांती शाह की झांसे में आकर उनसे टेम्पो फाइनेंस करवा लिया। मुझे विश्वास था कि खाजांती शाह मेरे ही इलाके के हैं, मेरे साथ शायद धोखाधड़ी नहीं करेंगे। जो कि टेम्पो 23 जून 2018 को खाजांती शाह से फाइनेंस पर लेकर मैं अपनी जीविकोपार्जन करने लगा। मैं समय पर अपनी किस्तों को भरता गया, लेकिन एक बार 30 मार्च 2022 को पुनः खाजांती शाह एवं लाल बाबू और अमित ये तीनों व्यक्ति मेरे पास आए और बोले कि इसी साल 2022 में ही आपके किस्त जमा करने की अवधि समाप्त हो रही है तथा आपके ऊपर अभी भी ब्याज सहित 85,000 रुपए बनता है। उसे एक मुश्त जमा नहीं करोगे तो आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। इस सभी बातों को सुनकर मैं डर गया और खाजांती शाह पर विश्वास करके मैंने उनके ही हाथों में कई जगहों से पैसे कर्ज पर लेकर 85,000 रुपए दे दिया। और मैंने जब उनके साथ बैंक जाने की बात कही तब उन्होंने कहा कि आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग जमा करके आपको नो ड्यूज का कागज लाकर घर ही दे देंगे। मैं एक अनपढ़ व्यक्ति विश्वास कर लिया और उन लोगों के साथ बैंक नहीं गया और एक सादे पन्ने पर खाजांती शाह द्वारा लिखकर मुझे दे दिया गया, जो मैं विश्वास के साथ रख लिया, वही अभी तक मेरे पास है। कुछ दिनों के बाद खाजांती शाह 5 मार्च 2023 को हिंदुजा फाइनेंस का मुहर लगाकर कागज लेकर मेरे पास आए और मुझे देकर बोले कि लो, यह आपका नो ड्यूज कागज है। और मैं विश्वास पर रख लिया। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद मेरे पास हिंदुजा फाइनेंस कंपनी से फोन आया कि तुम्हारा पैसा फाइनेंस वाला जमा क्यों नहीं हो रहा है, तब मैं वाक रह गया और जब मैं खाजांती शाह से बोलने उनके घर गया तब उनके द्वारा मेरे साथ दुर्व्यवहार किए जाने लगा तथा मुझको धमकियां मिला। इसके बाद मैं हिंदुजा फाइनेंस कंपनी के ऑफिस मोतिहारी जाकर अपना स्टेटमेंट निकलवाया तथा जब नो ड्यूज का कागज बैंक को दिखाया तो बैंक ने उसे फर्जी सिद्ध किया, जिसको लेकर मैं बगहा थाना गया तो बहुत मशक्कत से जाकर मेरी F.I.R. FIR दर्ज किया गया, जो केस नंबर 135/24 दिनांक 25 अप्रैल 2024 VS 406/420 IPC दर्ज हुआ है। लेकिन आज जनवरी 2025 चल रहा है, अभी तक कोर्ट को चार्जशीट नहीं भेजा गया है, जबकि मैं इसकी शिकायत बगहा SP सुशांत कुमार सरोज को 3 बार लिखित तौर पर उनके ऑफिस में जाकर दे चुका हूँ तथा पश्चिमी चंपारण के पूर्व DIG जयंतकांत को भी भारतीय डाक से 2-3 माह पहले तथा हाथों से भी उनके ऑफिस में जाकर लिखित तौर पर इस केस का शिकायत पत्र दे चुका हूं। कोर्ट में भी मेरे वकील के तरफ से प्रोटेस्ट दाखिल किया गया था और जब मुझे कहीं से न्याय नहीं मिल पा रहा था तब मैं जाकर बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकारी को 6 दिसंबर 2024 को आवेदन दिया, जिसका तारीख मुझे 20 दिसंबर 2024 को मिला, दूसरा डेट मुझे 2 जनवरी 2025 को मिला और तीसरा डेट मुझे 9 जनवरी 2025 को मिला है। लेकिन जब मैं कोर्ट में जाकर GR में अपनी केस के बारे में जांच करवाया तो पता चला कि 24 दिसंबर 2024 को खाजांती शाह अपनी बेल करवा चुका है। जिस कुर्सी को आज तक दुनिया भगवान की कुर्सी मनती आई है, उस पर बैठने वाले जज भगवान होते हैं, जिस पर सारी दुनिया विश्वास करती है।
आखिरकार किन कारणों अब धीरे धीरे लोगों की विश्वास उसे न्याय से भी उठती जा रही है, और न्याय से विश्वास उठने का सीधा मतलब होता है यदि स्थिति ऐसी रही तो यही स्थिति क्राइम को बढ़ावा देती है और उसमें कोई निर्दोष व्यक्ति मर जाता है। अब देखना ये है कि क्या मेरे जैसे गरीब और सहारे व्यक्ति को इन सारे प्रक्रियाओं के बाद आज बिहार के इस सुशासन के सरकार और अधिकारियों के बाजार में न्याय मिलता है, या एक बेसहारे गरीब को आत्महत्या करनी पड़ती है। तब एक बार फिर बिहार धूम जलेगी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी सुशासन का मूल मंत्र बिहार को पढ़ाएंगे।